नमस्कार। कभी सोना चाहे तो नींद ना आए और जब काम का समय हो, दफ्तर में मीटिंग का समय हो तो नींद आती रहे। कैसी अजीबोगरीब स्थिति हो जाती है। जब हम इसके बारे में एक दूसरे से बात करते हैं तो लगता है कि ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हम सभी के साथ ऐसा हो रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टरी भाषा में कहें तो आप इंसोम्निया के शिकार हैं। आइए आज इसके बारे में ही बात करते हैं डॉक्टर संजय मनचंदा जी से। आप दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन और सीनियर कंसल्टेंट हैं। नमस्कार डॉक्टर मनचंदा, इस बातचीत के लिए समय निकालने के लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार जी। नींद ना आना और बहुत ज्यादा नींद आना, क्या ये दोनों ही स्थिति ये बताती है कि हम बीमार हैं? हाँ, ये एक तरह से आप बीमारी कह सकते हैं कि नींद एक बहुत ही अनिवार्य और बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। लेकिन उसके अंदर भी जब हम कहते हैं कि हाउ डू यू इवेल्युएट स्लीप, आप स्लीप का आंकलन कैसे करते हैं, तो हम ये देख के कि भाई द थिंग इज कि इसके अंदर सिर्फ एक पैरामीटर नहीं होता, नंबर ऑफ आवर्स नहीं होता, उसके अंदर होता है रेगुलरिटी ऑफ स्लीप, उसके अंदर आता है आपका जो है ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, उसमें आता है आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप। तो क्वालिटी ऑफ स्लीप इज समथिंग, अब कई बार होता है कि हम 8 घंटे सोने के बाद भी बहुत मतलब नाखुश से फील करते हैं और दिन में सोने की जो है हमारी कोशिश चलती रहती है। तो जी। इसके अंदर जो है, या फिर हमें नींद हमारी पूरी नहीं होती तो दिन में नींद आने लगती है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो ये जाना जाए कि जिस व्यक्ति को ये लगातार हो रहा है, एक आध बार कुछ अरसे के लिए तो सबको हो सकता है, पर अगर ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर हो रहा है तो देन ये एक प्रॉब्लम पूछना है। चाहती हूँ, आपने अभी बोला कि जितनी लॉन्गर ड्यूरेशन तक ये प्रॉब्लम रहती है, तो वो ड्यूरेशन कितनी लंबी हो तो हम ये समझें कि ये प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में? देखिए, ऐसा है कि नॉर्मली हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर जो है किसी हादसे की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से हमारे को रात को नींद नहीं आ रही है, तो वो जो है तकरीबन हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते में सॉल्व हो जाती है। ओके। लेकिन जब पेशेंट कहता है कि 3 महीने से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और या 4 महीने से हम नहीं सो पा रहे हैं, अब नहीं सो पाना भी एक बड़ी मतलब इट्स अ ग्रेट वेरिएशन। अगर हम स्लीप के डिसऑर्डर्स को माने तो वो 3 तरह के हैं। एक है जो है स्लीप ऑनसेट की प्रॉब्लम, यानी कुछ लोगों को नींद आने में समय लगता है। एक होता है जो है ऑनसेट के साथ मेंटेनेंस की प्रॉब्लम, कि नींद आ तो जाती है मगर टूटती और छितराई हुई आती है। तीसरा जो होता है एक्सेसिव डे टाइम के स्लीपीनेस के डिसऑर्डर। जी। स्पेसिफिकली अगर इंसोम्निया की बात करें तो नींद ज्यादा आना और नींद नहीं आने के अलावा क्या कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत चाहिए? एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये है कि इंसोम्निया अपने आप में ही एक गलत शब्द है और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एब्यूज्ड टर्मिनोलॉजी है, ओके। क्योंकि पेशेंट के लिए कोई भी ऐसा फीलिंग जो उसे लगे कि नींद नहीं आ रही, वो उसे इंसोम्निया के खाते में डाल देता है। हाँ। एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए डिसोम्निया, यानी पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप। क्योंकि ओके। आदमी अगर 10 दिन लगातार ना सोए तो वो जीवित ही नहीं रह सकता। जी। हमारे पास अब पेशेंट आते हैं, जी मैं 1 साल से नहीं सोया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक जो है टूटी 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 स्लीप आती रहती है, लेकिन कंसोलिडेटेड स्लीप या ऐसी स्लीप जो उसको रिफ्रेश कर सके वो नहीं आती। तो जब हमारे पास मरीज आता है तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई कहता है कि जी मुझे इंसोम्निया है। अब इंसोम्निया कोई क्लासिफिकेशन क्या है? एक होती है कि मुझे नींद आती ही नहीं है, एक होता है कि मुझे नींद आती है पर जो है आंखें मेरी भरी होती हैं पर बेड पे जाके सो नहीं पाता। एक होता है कि बहुत देर टॉस करने के बाद बेड में थोड़ी देर आती है फिर हल्के से झटके से टूट जाती है। और चौथा होता है कि लेट सोना और लेट उठना। उसे जो है बेसिकली यू कैन से कि ये जो है डिलेड स्लीप फेज सिंड्रोम है, कि जैसे आजकल की लाइफस्टाइल है, लोग पार्टीज में ज्यादा जाते हैं, लोग जो है नाइट शिफ्ट वर्किंग करते हैं,
तो उनका जो है इंटरनल साइकिल चेंज हो जाता है, उनको नींद ही सुबह 4 बजे आती है जाके। और जब वो अपना जॉब चेंज करते हैं या वापस उस पे आना चाहते हैं, तब उनके लिए ज्यादा दिक्कत होने लगती है। ये कहा जाता है कि आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो आपने कहा कि जरूरी चीज है कि आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए कि नींद को लेकर किस बिल्कुल तरह की दिक्कत आ रही है। पर यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि व्हेन टू सी अ डॉक्टर, कब अपनी उस प्रॉब्लम को आप इस लेवल पे समझे कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये कि एनीथिंग विच लास्ट मोर देन 2 वीक्स 3 वीक्स एट अ स्ट्रेच, तो हम्म आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक नेगेटिव फीडबैक साइकिल शुरू कर देती है कि हम्म। आदमी बेड पे जाने से ही डरने लगता है कि नींद तो आएगी नहीं। ठीक बात एंड है। वंस यू स्टार्ट प्रोग्रामिंग योर ब्रेन, तो उसमें ये हो जाता है कि व्यक्ति जो है ये मान के चल रहा है कि मुझे नींद नहीं आएगी, एंड ब्रेन विल डू द सेम फॉर यू। तो इट ऑब्वियसली। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है पहले तो ये जाने कि अगर ये दिक्कत पेश आ रही है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपने किसी स्लीप के स्पेशलिस्ट से या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक बात है। अब आपके पास कोई आएगा तो हर एक बीमारी का, जो भी आपने अभी हमें छोटे छोटे सिम्टम्स बताए या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताई नींद को लेकर, उसके अलग अलग इलाज होगा, उसके लिए अलग अलग क्योर होगा जो आप मेडिकेशन देंगे उन्हें। कोई ऐसी कॉमन पॉइंट्स जो हर व्यक्ति जो है वो उसको थोड़ा बहुत अपने जीवन में शामिल कर सके। देखिए, जिनको भी इंसोम्निया है हम्म या जिनको हाई, जैसे मैं डिसोम्निया कहूंगा, हम्म। अगर आपकी नींद की क्वालिटी खराब है, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको कुछ चेंजेस जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहली चीज, अपने उठने और सोने का टाइम कॉमन कर लीजिए। ये नहीं कि एक दिन आप 11 बजे सो रहे हैं, दूसरे दिन पार्टी करके हैं 2:30 बजे सो रहे हैं, तो हमारी इंटरनल क्लॉक खराब हो जाती है, तो जी। उसका एक रिदम साइकिल का टूटता है। दूसरा, आप जितने मर्जी बजे सोएं, आप उठने का टाइम कॉमन रखें, क्योंकि जो है नहीं तो वो आगे बढ़ती जाएगी साइकिल। अगली कुछ अरसे के बाद वो फिर आपका टाइम ही 2 बजे का हो जाएगा। तो हम्म। इसलिए जो है पहला पॉइंट है कि गो टू बेड व्हेन यू आर फीलिंग स्लीपी, डोंट गो टू बेड फॉर स्लीपिंग। यानी नींद के लिए बिस्तर पे मत जाइए, जब नींद आने लगे तो बिस्तर पे जाइए, नहीं तो ठीक है। नेगेटिव फीडबैक है। उसके अलावा जैसे घड़ी में घर पे वॉच है कोई या क्लॉक है, तो उसे हटा दीजिए कमरे से, अगर आपको प्रॉब्लम है नींद की तो। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो सो गए, आप जागे हुए और आप हर 5 मिनट के बाद घड़ी देख रहे होंगे, तो वो एक तरीके से एक नेगेटिव आपके ऊपर थॉट प्रोसेस चलता है। सर वॉच और तो क्लॉक हटा भी दें, आजकल फोन में घड़ी देखते रहते हैं हम, फोन को भी दूर फोन रखना का भी पड़ेगा। वो भी बताने जा रहा हूँ। जी। अपना मोबाइल फोन, आईपैड और किसी भी प्रकार का लाइट एमिटिंग यंत्र, उसे हम्म सोने से पहले बंद कर दीजिए। अनलेस आप जो है किसी इमरजेंसी प्रोफेशन में हैं, तो हम्म। आप, आपकी जरूरत शायद ज्यादा है, जी। तो आपको रखना पड़ेगा ऑन। लेकिन एक आम आदमी के लिए वो मैसेज सुबह सारे पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग सोचते हैं कि थकेंगे तो अच्छी नींद आ जाएगी, ये गलत है। थकने से नींद नहीं आती, थकने से इनफैक्ट नींद खराब होती है। फॉर स्लीपिंग आपको जो है रिलैक्स्ड बॉडी चाहिए, आपको टायर्ड बॉडी नहीं चाहिए। रखना, टीवी को कम से कम आधा घंटा पहले बेड टाइम से बंद कर दीजिए। जी। आमतौर पे क्या होता है कि लोगों को नींद आने लगती है, लेकिन कुछ अच्छा प्रोग्राम चल रहा होता है तो कहते चलिए 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर देखेंगे, फिर सो जाएंगे। वो हम्म। स्लीप साइकिल खत्म होती है, उसके बाद अगली 1.5 घंटे के बाद आती है, तो वो और स्ट्रेसफुल करती है कि जी अब पहले तो आ रही थी अब नहीं आ रही। सो बहुत यू कॉमन है। हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड छोटी छोटी चीजें, जी। क्योंकि अगर हम समझ के करते हैं तो कम दवाई में असर पैदा कर सकते हैं, प्लस उसका कोई दिन में साइड इफेक्ट कम से कम हो ना हो नींद हम्म। का। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों की साइकिल भी, एंड स्पेसिफिकली इन दीज पैंडेमिक टाइम्स, जब बच्चे घर पर हैं तो उनका ये होता है पापा के आने के बाद सोएंगे, रात को देर से सोने दो, सुबह जल्दी नहीं उठना है, तो वो भी रात को देर से सो रहे हैं। तो ये इंसोम्निया की प्रॉब्लम, अब बच्चों का तो पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसा फील कर रहे हैं सोते हुए, बार बार उठ रहे हैं नहीं उठ रहे हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम एज वाइज भी डिफर करती है? क्या बच्चों में ये प्रॉब्लम हो देखिए, सकती है? ये किसी भी एज ग्रुप को कर सकता है। देखिए, ऐसा है कि पहले क्या होता था कि भाई लाइट बंद कर देते थे टाइमली, तो बच्चा थोड़ा बहुत इधर उधर होते होते सो ही जाता था। जी। अब जो है लाइट्स जल रही हैं, बातें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है,
तो बच्चे भी जो है अपना कार्टून नेटवर्क लगा के बैठे हुए हैं। हाँ, ऐसे ऐसे ये भी होता बच्चे है। देखे हैं जिनका जो है वाईफाई के ऊपर उनकी क्लास चल रही है, लॉग इन करते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। हम्म। तो वो जो एक जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो कम होने लगता है। प्लस जो है द थिंग इज इरेटिक वेज किसी भी तरह की हो, वो आपकी रेगुलरिटी को पुश करेंगी ही करेंगी। जी। तो इधर द पेरेंट्स या तो माँ बाप जो हैं बच्चों के, उनको इसके लिए बहुत जागरूक होना पड़ेगा कि नहीं, इनका रिदम मेंटेन करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये नॉर्मैलिटी में आएगा और उस वक्त फिर बच्चे का मन ही नहीं करेगा कि मैं स्कूल जाऊं। तो वो सही अभी भी जैसे खोला है और ऑप्शन दे दी है कि भाई जो आना चाहे आए, नहीं तो उसके लिए क्लास होगी। तो एंड एवरीवन इज बच्चे, ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन क्लास ही, नहीं हाँ जाना नहीं स्कूल। वो भी है, वो भी है। दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है, जब वो क्लास में जाता है तो 4 बच्चे हैं, वो सिर्फ, कहते हैं सही बाकी बात तो है। कोई आया नहीं है। तो इसलिए जो है दिस पैंडेमिक वाला पोर्शन इज अ बिग एबरेशन। लेकिन ये एक ऐसी एबरेशन है जिसको हम हैंडल कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये कि हाँ हम जो हम हैंडल कर सकते हैं वो ये है कि हम जो है अपने रिदम को खराब ना करें बहुत ज्यादा। एक आध बार इज फाइन, बट सारी रात का इधर उधर होना, तो उसमें हर चीज आ जाएगी। आपका वेट गेन, आपकी से प्रॉब्लम्स, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी सारी चीजें जो है वो हेवायर होनी शुरू हो जाती हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त जो है या ये जो पीरियड होता है इसके अंदर भी हमें अपना रिदम मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनचंदा, हमारे लिए समय निकाला आपने, इतनी सारी थैंक यू, जानकारी शुक्रिया। आगे तक।